बाय एडली फेबल एंड इलाइन मैजलिश। बच्चों को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसे मना करते जाइए कि वो बाजार में पिज्जा के लिए रोना बंद कर दे और उसका रोना बढ़ता जाता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे तरीकों की जरूरत है जिससे आपका बच्चा आपकी बात को सुने और समझे। बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उन्हें ये एहसास दिलवाना जरूरी है कि आप उससे अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रोता ही जाए और आपकी बात ना सुने तो, अगर वो आपको पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी जिद करने लगे तो ये किताब आपको इस तरह की समस्या से निपटने के तरीके बताती है। इस किताब की मदद से आप अपने बच्चों को सही रास्ते और गलत रास्ते के बीच फर्क करना सिखा सकते हैं, जिससे अगली बार वो खुद समझ जाए कि उसका ऐसा करना क्यों गलत है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे बच्चों की भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। बच्चों को हर वक्त ये क्यों नहीं बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। बच्चों की तारीफ किस तरह से करनी चाहिए। पहला सबक, बच्चों को शांत करने के लिए उनकी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। हम सभी के साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ है जब हमारा बच्चा बाजार में कोई खिलौना देकर रोने लगता है और हमारी लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता। वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हम उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे हालात में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो उस बेकार से खिलौने के लिए रोना बंद कर दे। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बर्ताव करे, लेकिन अगर एक बच्चे को अंदर से बुरा लग रहा हो तो वो अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बच्चे नहीं सुनते क्योंकि आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें कोई बात जबरदस्ती मानने के लिए कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। इस वजह से उनका चिल्लाना बढ़ जाता है। इन हालात से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने बच्चे की भावनाओं को समझें। आप उससे कहिए, वो खिलौना तो वाकई बहुत अच्छा है और तुम्हारे पास ज्यादा खिलौने भी नहीं है ना। इस तरह से बात करने पर आपका बच्चा ये समझेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ऐसे में वो आपकी बात सुनेगा। अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझेगा, लेकिन अगर आप ऐसे किए बगैर सिर्फ अपना हुक्म चलाएंगे तो वो चिल्लाने लगेगा। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे समझने का झूठा नाटक मत कीजिए, क्योंकि वो ये समझ जाएगा और फिर चिल्लाने लगेगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसकी नजर से दुनिया देखने की कोशिश कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप उसकी जगह होते तो अपने पेरेंट्स से क्या उम्मीद करते। दूसरा सबक, अपने बच्चे से अच्छे से बात करने के कुछ तरीके सीखिए। जब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो हमें बहुत गुस्सा आने लगता है और हम गुस्से में उन्हें मार देते हैं। लेकिन क्या इससे वो शांत हो जाता है? नहीं, बल्कि इससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वो हमारी बात नहीं सुनता। सबसे पहले आपको अपने बच्चों से बात करने के कुछ तरीके सीखने होंगे। जब तक आपका बच्चा आपकी बात को अपने मन से सुनने के लिए राजी नहीं होगा, तब तक उस पर आपके समझाने का कोई असर नहीं होगा। आइए देखिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को टीवी देखने से मना कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। अब उसे डांटने से पहले आप उसे समझाइए कि टीवी देखने के नुकसान क्या हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उसे कह सकते हैं कि टीवी देखकर तुम अपनी आंखें और समय दोनों खराब कर रहे हो। इसके बाद आप उसे समझाइए कि इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं। आप कहिए कि जब आंखें खराब हो जाएंगी तो तुम्हें क्लास का ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिखेगा और तुम्हारी नाक को जिंदगी भर के लिए चश्मे का बोझ उठाना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चे से इस तरह की बात करेंगे तो वो खुद समझ जाएगा कि इसके क्या नुकसान है और वो खुद ही वो काम करना छोड़ देगा। तीसरा सबक, बच्चों को सजा मत दीजिए, उनके साथ समझौता कीजिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को सजा देने से ही वो सही रास्ते पर चल पाएंगे। अगर आप उन्हें सजा नहीं देंगे तो उनके मन से डर खत्म हो जाएगा और वे गलत काम करने लगेंगे। लेकिन सजा देने का नुकसान ये है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जिस गलत काम के लिए उन्हें सजा दी जा रही है वो गलत क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मनपसंद आइडियाज और विचारों को अपने बच्चों से मानने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने बच्चों से छोटे बाल रखने के लिए जरूर कहा होगा। लंबे बाल रखने से उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट लग रहा है, लेकिन जब उसे छोटे बाल रखने को कहा जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि लंबे बाल रखना क्यों गलत है। इसीलिए आप उसे सजा देने से पहले उसे ये समझाइए कि वो जो काम कर रहा है वो गलत क्यों है। आप उसकी बात भी सुनिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो मानते हैं वो सच हो सकता है उसकी बात सुनने के बाद आपको लगे कि वो सही बोल रहा है। अगर देखा जाए तो लंबे बाल रखने में वाकई कोई बुराई नहीं है, तो आप उससे बात करके उससे समझौता कीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल से छूटने के बाद सीधा खेलने चला जाता है तो उसे समझाइए कि ये गलत क्यों है, या फिर उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आप लोग साथ में बैठकर ऐसा हल निकालिए जिससे आपकी चिंता खत्म हो जाए और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार उसे सही गलत की पहचान हो जाएगी तो आपके न कहने पर भी वो एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा। लेकिन अगर आप रोज रोज उसे सजा देंगे तो वो गलत काम तो जरूर करेगा, बस आपके सामने नहीं करेगा। पांचवा सबक, अपने बच्चों को उसकी गलतियों से सीखना सिखाइए। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा जा सकता है और अगर नहीं सुधारा जा सकता तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसकी बुराई मत कीजिए, बल्कि उसकी मदद कीजिए कि इस गलती से क्या सीख सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम की तारीफ कीजिए। तारीफ करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी तारीफ से भी आपके बच्चे को कुछ सीखने को मिले
उसे ये पता लगे कि उसने जो किया है उसमें क्या अच्छा है। इससे वो खुद की तारीफ भी कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बच्चा एक ड्राइंग बनाता है तो आप ये मत कहिए तुम तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। ऐसा कहकर आप बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, न कि उसके काम की। जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि वो अच्छा आर्टिस्ट क्यों है, तब तक वो खुद को नहीं समझ पाएगा। आप उससे कहिए जो नदी तुमने पहाड़ों से निकाली है वो बहुत खूबसूरत है, और ये पेड़ तो बिल्कुल असली लग रहा है। इसके साथ आप इस बात का ध्यान रखिए कि तारीफ करते वक्त आप पुरानी गलतियों को मत उभारिए। आप ये मत कहिए कि पिछली ड्राइंग तो बहुत खराब थी लेकिन ये अच्छी है। ऐसा करने से आपके बच्चे पर तारीफ का असर नहीं होगा। इसके बाद आप अपने बच्चे पर बेवकूफ, नालायक, घमंडी या ओवर कॉन्फिडेंट होने का लेबल मत लगाइए। इससे आपके बच्चे को लगने लगता है कि वाकई वो वैसा है, और समय के साथ वैसी ही हरकतें करने लगता है। अगर आप अपने बच्चे को बेवकूफ कहते रहेंगे तो वो मान लेगा कि वो कुछ नहीं सीख सकता और समय के साथ बेवकूफ बन जाएगा। इस तरह आप भी खुद को अच्छे से बुरे का लेबल मत दीजिए, सिर्फ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और आपसे बात करे, तो सबसे पहले आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। उसे ये मत बताइए कि वो जो कर रहा है वो गलत है, उसे ये बताइए कि उसका ऐसा करना क्यों गलत है और इसके नुकसान क्या है। उसे थोड़ा आजाद छोड़ दीजिए ताकि वो खुद से फैसले लेना सीख सके। उसकी तारीफ कुछ इस तरह से कीजिए कि उसे पता लगे कि उसने क्या अच्छा किया है। क्या करें? अपनी भावनाएं दिखाएं। अगर आपका बच्चा देर से आता है तो आप गुस्से में आकर उसे सजा मत दीजिए, बल्कि उसे ये बताइए कि उसके देर से आने पर आपको क्या परेशानी होती है। फिर आप उसके साथ बैठकर उसे इस बारे में अच्छे से बात कीजिए। अपने बच्चों के विचारों की इज्जत कीजिए। अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से आप उनकी आजाद सोच को खत्म करने लगते हैं। तो अगर अगली बार आपका बच्चा आपके साथ बहस करे तो उसकी बात सुनिए ताकि आप ये समझ सके कि वो क्या सोच रहा है।